अबे क्या हाल है? तो मेरा नाम है अलीज़र और आप देख रहे हैं अनदर एपिसोड फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ मोखू। मोखू, एज यू ऑल नो, अवेलेबल फॉर कैनेडियन people who have 20 to $25,000 of Canadian investment and with the promise of 40 to 60% annual returns, truly passive. मोखू के प्लेटफॉर्म से आपको कब जुड़ना चाहिए? तब जुड़ना चाहिए जब आपके पास कुछ जमा पूंजी हो, तब जुड़ना चाहिए जब आप किसी फिजिकल बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाले हों। और 1 मिनट पहले आप सोचेंगे यार ये डिजिटल क्या है? और ये अमेज़न जो लोग करते हैं और अब गाड़ियाँ निकलवा रहे हैं और अपनी सस्टेनेबल इनकम बना रहे हैं और अपनी लेगेसी मेंटेन कर रहे हैं, ये क्या लोग हैं? जब आप इस सवाल पे आ जाएँ तो आपको मोखू के प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहिए और जुड़ने का मतलब है सिर्फ़ आपने एक कंसल्टेशन की मीटिंग बुक करनी है, डिस्क्रिप्शन में या जहाँ भी आपको उसका लिंक नज़र आ रहा है, उसको लेकर। आई एम विद द वेरी डायनामिक सीईओ सैयद मोइज़ असद, जो कि हमें निटी-ग्रिटीज़ ऑफ अमेज़न बिज़नेस समझाते रहते हैं, कुछ हम इनसे सीखते हैं और कुछ हम इनको सिखाते भी रहते हैं। मोइज़ कैसे हैं आप, ठीक अल्लाह हैं? का शुक्र है अली भाई, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। मोइज़, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई हैव बीन रनिंग माय करियर एज़ अ बिज़नेस कंसल्टेंट हुँ, हुँ। और जहाँ पे बिज़नेस कंसल्टिंग की बारी आती है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कंसल्टिंग भी हो जाती है। हुँ, हुँ। आप भी एक सिमिलर किस्म का एजेंडा पुश कर रहे होते हैं, बट आपकी डिफरेंशिएशन ये है कि आप इन्वेस्टर का सारा पैसा खुद लेने के बजाय उसके हुँ, हुँ। पास ही रहने देते हैं, नंबर हुँ, 1। और ना सिर्फ उसके पास रहने देते हैं, बल्कि ट्रांसपेरेंटली उसको बिज़नेस की एक्सपेंशन में हेल्प भी कर रहे होते हैं। हुँ, हुँ। आप उसका दायाँ और बायाँ बाजू बन रहे होते हैं। हुँ, फिज़िकल बिज़नेसेस में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे आपको बहरहाल किसी पे ट्रस्ट करना पड़ता है। ट्रस्ट यहाँ भी करना पड़ता है, लेकिन वहाँ पे क्या गेम होगी, टोटली उस बंदे के हाथ में होता है। हुँ, हुँ। तो जो आपके पास क्यूरीज आती हैं उनको लेकर और जो हमारे व्यूअर्स हैं सबको देखने वाले, उनको लेकर आपके जो इनसाइट्स हैं वो मैं आपसे पूछूँगा कि मैंने एक ट्रेंड नोटिस किया है और वो ये है कि बढ़ती हुई कशमकश के दरमियान आपने देखा कि वेनेज़ुएला में मसले-मसाइल हुँ, हैं, हुँ। ईरान में मसले-मसाइल हैं, कनाडा ने भी अनाउंस कर दिया है कि रिसेशन इज़ हुँ, कमिंग। हुँ। बहुत सारे कैनेडियन लोग ऐसे हैं जिनको डाउट है डिजिटल बिजनेस पे और वो कोई फिजिकल बिजनेस ले जाता है। मैं ग्रुप्स में देखता हूँ कि लोग बात कर रहे होते हैं कि हमने टर्न की मॉडल पे हुँ, हुँ, रेस्टोरेंट हुँ। एक्वायर करना हुँ, है, हुँ। हमने यूटिलिटी स्टोर इन्वॉल्व होना है, ये करना है और फिर उनका अगर उनसे उनका एक्चुअल प्लान पूछो ना, तो वो कहते हैं हमारा प्लान ये है कि एक बंदा रखेंगे, हुँ, एक स्टूडेंट आया होगा उसको रखेंगे, उसको छोटी-मोटी सैलरी देंगे हुँ। 35-36 डॉलर पर आवर वाली और वो हमारा बिज़नेस बनाएगा। हुँ, हुँ। लेकिन कोई इंसान किसी के लिए बिज़नेस खड़ा करके नहीं देता। हुँ, हुँ। आपको स्किन इन द गेम चाहिए ही चाहिए होती है। खुद करेंगे तो आपको एक कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, जो कि हुँ, आप कर हुँ। नहीं सकते क्योंकि आप तो पैसिव इनकम ढूँढ रहे हैं, हुँ, असल में हुँ। तो आप दिन में कोई और जॉब करते हैं। हुँ, हुँ। तो जो फिज़िकल बिज़नेस है, इसमें क्या वॉलेटिलिटीज़ हैं और मोहू जो है जब किसी को अमेज़न बिज़नेस करने पे कहता है कि तो उसके पीछे क्या इंटेंट होती है? उसको ज़रा एक्सप्लेन कर दें कि डिजिटल बिज़नेस में क्या पोटेंशियल है और फिज़िकल बिज़नेस की वॉलेटिलिटीज़ क्या होती हैं? हुँ, हुँ। तो फिज़िकल बिज़नेस में जिस तरह आपने खुद बात की है अभी कि आप जब भी इस तरह के बिज़नेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो यू हैव टू पुट योर टाइम इन द गेम। बिल्कुल, तो अगर आप अपना टाइम नहीं उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप उस बिज़नेस को उस तरह से नहीं ऑपरेट कर पाएँगे जिस तरह से आप चाहते हैं। बिल्कुल। तो व्हिच मीन्स लो रिटर्न्स। ऑब्वियसली यस। सो उसके लिए फिर या तो ये है कि आप यू शुड ट्रस्ट समवन और आप उसके बिहाफ़ पे उस सारी चीज़ को लेके चलें। और उस गेम में भी स्टिल यही चीज़ है कि यू आर पुटिंग द गन ऑन द शोल्डर ऑफ समवन जिसको पता ही नहीं है कि काम कैसे करना है। बिल्कुल। सो तो वो एक्सपेरिमेंटेशन करेगा आपके पैसे पे। यस। ठीक सो है, वो एक्सपेरिमेंटेशन कर रहा है और वो जिस तरह से लेके चल रहा है चीज़ें, वो आपने टोटली उस पे छोड़ी हुई हैं। बिल्कुल, और आप समझ रहे हैं कि वो एक जो स्टूडेंट है या एक वो जो बच्चा है नया, वो इस बिज़नेस को चला लेगा। बिल्कुल। तो एक्चुअल में ज़ाहिर है अगर आप इसको एक कॉमन सेंस भी देखें, तो वो इस तरह से वर्क नहीं कर सकता। तो या तो आप खुद इन्वॉल्व हों उस प्रोसेस में, तब तो दैट्स ओके। बट अदर देन दैट इफ यू आर लुकिंग रियली लुकिंग लुकिंग फॉर द पैसिव थिंग, तो उसके लिए आपको या तो कुछ ऐसी ऐसी इन्वेस्टमेंट करनी है जिसमें कोई भी फिज़िकल इन्वेस्टमेंट ऐसी करनी है जिसमें आपको इन्वॉल्व नहीं होना पड़ा हुँ, हुँ। और स्टिल यू आर इन द गेम। सो अमूमन अगर हम देखें तो ऐसा होता नहीं है। सो उसी के फिज़िकल लिए बिज़नेस में तो ऐसा नहीं होता। ऐसा होता नहीं है। ठीक है, आपको जाना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा, हुँ, बंदे हुँ। हायरिंग करनी पड़ेगी, हुँ, ऑपरेशंस हुँ। देखने पड़ेंगे, सीसीटीवी लगाने पड़ेंगे, वो सारा कुछ करना हुँ, पड़ेगा। हुँ। तो फिज़िकल का दरवाज़ा तो यहाँ पे बंद होता है अगर आप हुँ, पैसिव की बात करते हैं। हुँ। फिज़िकल का दरवाज़ा इसलिए भी बंद होता है कि आपने बहरहाल किसी पे ट्रस्ट करना है। ट्रस्ट तो येस, डिजिटल में भी करना है, बट येस। अब आपने लाइक्लीहुड चेक करनी है हुँ, कि वेयर आर यू मोस्ट लाइकली टू सक्सीड। येस। इस
बिजनेस में जो डिजिटल बिजनेस की भी मल्टीपल आइटरेशंस है, फिजिकल बिजनेस की भी मल्टीपल आइटरेशंस है, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी 80 स्टाइल ऑफ बिजनेस करना चाहते हैं हम्म और फिजिकल बिजनेसेस की वॉलेटिलिटी को नहीं समझते। हम्म इकोनॉमी ऊपर नीचे हो, फिजिकल बिजनेस अफेक्ट होता है, स्ट्राइक हो, फिजिकल बिजनेस अफेक्ट होता है। हम्म मैं हमारे लोकल्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारे लोकल्स की अभी भी लोकल माइंडसेट है, वो गोरों में रह के भी गोरे नहीं बन रहे। हम्म माजरत के साथ एक सच्ची बात है ये। तो फिजिकल बिजनेस की वॉलेटिलिटीज को लोग एब्जॉर्ब करके कम इनकम पे जिंदा रहना चाहते हैं बिकॉज इट्स समथिंग दैट दे कैन सी, बट दे आर नॉट गेटिंग द रियल डेफिनेशन ऑफ मनी विच इज मनी इज व्हाट मनी डज। तो यस बिटकॉइन भी उतनी ही मनी है जितने यूएस डॉलर्स है, हम्म और इस बात को भी नहीं समझ रहे। फिजिकल बिजनेस की वॉलेटिलिटी के हवाले से आपके पास जो क्यूरीज आती हैं उनको आप किस तरह डील करते हैं? अच्छा, सो सबसे पहले अगर हम वोलेटिलिटी की बात करें तो इसकी मिसाल इसी वो यही है जो इचरे में रिसेंटली हुआ। लाहौर इचरा मार्केट में। लाहौर में इचरा मार्केट, गोल्ड की मार्केट में। ओके, सो इसकी हम ब्रेक डाउन किया है कि किसी पे ट्रस्ट था, हम्म किसी के साथ गठबंधन का बिजनेस था, यस और इचरा मार्केट में स्कैम ऑफ द सेंचुरी हो गई। यस कि वो बंदा जिसने 25-30 साल आपका ट्रस्ट कायम किया अपने पे, वो बंदा आउट ऑफ नोवेयर गायब। उसके फ़ोन नंबर बंद, सारा टोटल स्कैम हो गया लोगों के साथ, 100 करोड़ के करीब उनका स्कैम हुआ। बिल्कुल सो दिस इज़ द वॉलेटिलिटी ऑफ फिजिकल थिंग कि व्हेन यू ट्रस्ट समवन, और 25-30 साल आई थिंक एक एक नस्ल के बाद एक नस्ल आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। सो उस उतना टाइम उसने लगाया ट्रस्ट डेवलप करने में, एंड अगेन इंसान है, इंसान कभी भी बदल सकता है। सो अगेन यही चीज़ है कि अगर वो चीज़ इस तरह से आपने उस पर ट्रस्ट किया, दैट्स गॉन। इस एग्जैक्ट मसले को मोखू किस तरह डील करता है? सो मोकू उसको इस तरह से लेके चलता है कि आपका पैसा आपके कंट्रोल में, वेरी गुड। ठीक है? यू आर द वन हु कैन कंट्रोल द मनी। इफ यू वांट टू एग्जिट द बिजनेस यू कैन टेल अस, और हम आपकी सारी इन्वेंट्री बेच देंगे। आपने बिल्कुल अपना ठीक है। सारा कैश निकाला, ठीक है। बाय बाय, और अल्लाह वो हाफ़िज़ कैश कर कभी लिया। आपके पास नहीं होगा। कभी भी नहीं हो सकता हमारे पास, बिल्कुल ठीक क्योंकि है। बैंक आपके पास, बिल्कुल। बैंक की ओके। एक्सेस आपके पास, और हम वो कभी लेंगे भी नहीं आप। बिल्कुल ठीक है। और अगर आपसे कोई कहता है तो हम आपको यही समझाएंगे कि कभी भी आपको अपनी ना अमेज़न की मेन एक्सेस किसी के साथ शेयर करनी है, और ना अपना बैंक अकाउंट किसी के साथ शेयर करना है। वेदर और नॉट के वो हम हो, मोखू हो। हम मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं इस पॉडकास्ट में इसका रिप्रेजेंटेटिव बन के बैठा हूँ। मोखू तो आपको कभी कहेगा नहीं क्योंकि ये एक हुँ, जिम्मेदार ऑर्गेनाइजेशन है, बट अगर आपको कभी भी कोई भी क्रेडिट कार्ड या कार्ड की इन्फॉर्मेशन के बारे में कहे, आपको बैंक से भी कॉल आए, आपने अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी, तो सेफ्टी मैकेनिज्म के बारे में तो हम आपसे हुँ, ज्यादा वरीड है, हुँ, क्योंकि आपने हमें बहरहाल एक जिम्मेदारी दी है। और ऑब्वियसली। एक इंस्टीट्यूशन है मोखू, ये हुँ, कोई दो लोगों ने मिलके फट्टे पे किराए पे ऑफिस लेके कंपनी नहीं बनाई हुई, इधर हुँ, मोर देन 50 पीपल की रोजगार चलती है। और इंस्टीट्यूशनली कैनेडियन सॉइल पे एग्जिस्ट करने की वजह से देयर इज अ हुँ, सर्टेन बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन आवर ऑब्वियसली, शोल्डर्स, ऑब्वियसली। राइट? सो नंबर वन बात तो ये हो गई कि किसी के ऊपर ट्रस्ट करके बिजनेस, बहरहाल ट्रस्ट करना पड़ता है हुँ, लोगों पे, हुँ, लेकिन आपने वहां पे ट्रस्ट करना है जहां पे कंट्रोल मैकेनिज्म आपके पास हो, येस, राइट? येस। अच्छा, अगर आपसे कोई यही बंदा सवाल करे कि भाई साहब आप कह रहे हो वॉलेटिलिटी है फिजिकल हुँ, बिजनेस हुँ, में, तो डिजिटल बिजनेस में भी तो वॉलेटिलिटी है, हुँ, और डिजिटल बिजनेस भी तो खू खाते जा सकता है, हुँ, या मेरा टोटल लॉस हो जाए, या मेरी इन्वेंट्री स्टोलन हो जाए, इस तरह के मामला हो जाए, चाहे उसकी लाइकलीनेस कम है। हुँ, उसको आप किस तरह डील करते हैं जो आप कहते हैं कि थर्ड 6 to 8 months के बाद आप प्रॉफिटेबल होना हुँ, शुरू हुँ, होंगे? लाइक एनी अदर बिजनेस इन द वर्ल्ड, एनवीडिया है, एप्पल है, टेस्ला है, ओरेकल है, कोई बिजनेस ऐसा नहीं है जो हुँ, पहले दिन से प्रॉफिटेबल था। ये हुँ, बात जिस दिन लोगों को समझ आ गई, हर बंदा अमीर हो जाएगा, येस, लेकिन वो समझ आएगी नहीं, इसलिए कुछ लोग अमीर रहेंगे और कुछ हुँ, लोग गरीब रहेंगे। हुँ, माय पॉइंट इज कि जो डिजिटल बिजनेस की वॉलेटिलिटीज हैं वो आपके एक्सपीरियंस में क्या क्या होती हैं, और ओवर टाइम आपको उनको केटर करना किस तरह आया? जैसे हुँ, अमेजोन की बात करें, 6 to 8 months में वो मिसाल के तौर पे वैसे आपकी केस स्टडीज मैंने देखी हैं, हुँ, ऐसा हुआ नहीं, हुँ, लेकिन मिसाल के तौर पे अगर ऐसा हो जाए, उससे आप किस तरह डील करेंगे? हुँ। सो पहली चीज़ तो ये है कि आई थिंक कि वोलेटिलिटी की जहाँ तक बात है तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो वाली बात है कि आप कहाँ पे रिस्क ले रहे हैं और उसका रिवॉर्ड क्या मिल रहा है आपको। बिल्कुल ठीक है। सो डिजिटल बिजनेस में भी ऑब्वियसली वोलेटिलिटीज़ हैं, दे एग्जिस्ट, बट द थिंग इज़ कि वी कैन कैटर दोज वोलेटिलिटीज़। जिस तरह अमेजोन की ही स्पेसिफिकली बात करें तो अमेजोन बिल्ड टाइम पॉलिसीज़ चेंज करता रहता है, उसकी वजह से बिजनेस भी अफेक्ट होते हैं। बट द पॉइंट बीइंग इज के यू अंडरस्टैंड देम, यू अंडरस्टैंड देयर पॉलिसीज एंड यू वर्क अकॉर्डिंग टू देम, तो आपका मसले रिजॉल्व होना शुरू हो जाते हैं नहीं इसमें। तो आर यू सेइंग दैट द ability of you to deal with all of that is हम्म because you have a strong R&D? यस डेफिनेटली, ऑब्वियसली हमारी हर टाइम टीम बैठ के देख रही है कि पॉलिसीज में क्या अपडेट्स आ रही हैं, क्या चेंजेस आ रही हैं, ओवरऑल ई कॉमर्स के बबल में क्या चेंजेस आ रही हैं, किस तरफ लोग जा रहे हैं, किस तरफ लोगों की, इवन हमारी प्रोडक्ट्स भी, जिस तरह जो हमारी प्रोडक्ट्स होती हैं वो भी विद टाइम चेंज होती रहती हैं।
कि अच्छा, अब ये नहीं है कि आपने किसी बंदे को एक चीज पे फिक्स कर दिया तो उसी पे रखेंगे। नहीं दैट्स नॉट ट्रू, क्योंकि ऑब्वियसली एक तो प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ और फिर नीश की भी एक गेम है कि नीश, कुछ नीशेज ऐसी हैं जो हर टाइम चलती हैं, कुछ नीशेज स्पेसिफिक टाइम में चलती हैं। तो वी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वी टेक द डिसीजन कि इस टाइम इस अकाउंट पे इस तरह के आइटम्स पे चल रहा है। बिल्कुल सो ठीक है, वो भी हम चेंज करते रहते हैं विद बिल्कुल टाइम ठीक है। टू। और ये इसीलिए होता है क्योंकि हम पहले मार्केट को अंडरस्टैंड करते हैं, उसको समझते हैं कि मार्केट के डायनामिक्स किस साइड पे जा रहे हैं, तो उसकी जो बेसिस आपने पे। पहले जिक्र किया था कि ये एक बंदे का काम नहीं है, तो यस। देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हम्म। इज राइट देयर, क्योंकि आप किसी के इन्वेस्टमेंट को अपनी इन्वेस्टमेंट समझ रहे हैं, क्योंकि वो कमाएगा तो आप कमाएंगे। यस। इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की बाजी, इस हम्म। वजह से आपकी R&D में वो लोग इंस्टॉल्ड हैं यस। जो कॉन्टिन्यूसली इस चीज को नोटिस कर रहे हैं कि क्या वॉलिटिलिटीज और हम्म। क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं, उनको नोटिस करके इंप्लीमेंट कर रहे हैं। यस। ये बात हवाई है या ये रियलिस्टिक है? अगर मैं एज अ क्लाइंट आपके पास और कहूँ कि मुझे अब जरा टीम विजिट करवा दें, तो क्या आप इन बातों का सोशल इसका वो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट रखते हैं? वी वेलकम एवरी क्लाइंट। क्या जो भी क्लाइंट्स हैं, अक्सर क्लाइंट्स ऐसे हैं जब भी पाकिस्तान विजिट पे आते हैं तो वो हमारे पास आते हैं एंड वी वेलकम देम कि आप आए, ज़रूर आएँ हमारे पास, आके देखें कि हमारा मैकेनिज्म किस तरह से चल रहा है, कौन बंदा क्या करता है, कैसे अच्छा, वैसे करता है। आमतौर पर डिजिटल बिजनेस करने वाले लोग छुपे रहते हैं, हाँ वो हाँ। मिलना पसंद नहीं करते, लेकिन आपने ट्रांसपेरेंसी को खोला रखा हुआ यस यस। है। वी ओके, हमारी तो कोर वैल्यू में ट्रांसपेरेंसी है। वेरी गुड। सो हम हर चीज़ में बहुत ट्रांसपेरेंट हैं। आप जब मर्जी आपका दिल करे आप हमारे पास आएँ, हम आपको खाना भी खिलाएँगे, हम आपको एंटरटेन भी करेंगे, हम आपको टीम से मिलवाएँगे, सारा मैकेनिज़्म भी दिखाएँगे कि किस तरह से काम होता है। ऑल राइट, और मतलब कोई ढका चौपा नहीं है। यस। करना चाहो तो तुम भी कर सकते हो, लेकिन तुम नहीं कर सकोगे क्योंकि हमने उस डिजिटल बिजनेस की हुँ, वॉलिटिलिटीज को हुँ। ओवर टाइम ऑब्जर्व कर लिया है। यस। अब ये मसला जितना भी कॉम्प्लेक्स हो जाए, मुझे याद है कि एक दफ़ा मैं कोई एड कैंपेन रन कर रहा था और एकदम अकाउंट ब्लॉक हो गया। हुँ, हुँ। तो वो सपोर्ट से बात करके खुलवाना है कि वो किस तरह खुलवाना है, कि टिकट खोलनी है, वो मुझे पता है, बिकॉज 2018 से उसमें जो भी ऊंच नीच हुई है वो हमने हैंडल किया, तो पता है कि अब ये मसला इस तरह हल होना हुँ, है। हुँ, हुँ। उस तरह आप अमेज़न की नस से वाकिफ हैं यस। कि जब ये हो रहा है तो फिर ये हो रहा है, इसको इस तरह डील करना है हुँ, तो हुँ। इसको इस तरह डील करना है, वो आपने देख लिया है। यस। ऊंच नीच का पहाड़ आप चढ़ चुके हैं। हुँ, हुँ, हुँ। इज दैट इट? यस। इज दैट इट? अच्छा, इसके बावजूद मेरा फिर भी एक सवाल ये है, क्योंकि हम पाकिस्तानी माइंडसेट से बिलोंग करते हैं, हुँ, हुँ। इंक्लूडिंग माई सेल्फ, और हम मर्फीज लॉ पे चल रहे होते हुँ, हैं कि हुँ। वट एवर वर्स्ट दैट कैन हैपन विल हैपन। हुँ, हुँ। मिसाल के तौर पे हम इस बात को ट्रू कंसिडर कर लेते हैं, अगर एक ऐसा केस है जहां 6 to 8 मंथ्स में प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होती, हुँ, हुँ। आर यू एबल टू स्विंग द सेम इन्वेस्टमेंट? हुँ, क्या हुँ। आपने उसकी रिस्क असेसमेंट की होती है? क्या आपने उसका सेफ्टी स्टॉक रखा होता है कि आप उसी इन्वेस्टमेंट से उसको फिर भी ज्यादा टाइम लेके प्रॉफिटेबल बना सकते हैं? हुँ। इसके में आपकी क्या वर्किंग मैकेनिज्म क्या होता है, मेंटल मैथ्स क्या होती है? ओके, सो पहली चीज़ तो ये है कि हम जो भी आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट है, वो हम कभी भी एक प्रोडक्ट या एक सप्लायर पे इन्वेस्ट नहीं करते। वी डिस्ट्रीब्यूट ओके, द रिस्क। डाइवर्सिफाई किया होता है। यस। इसके हमने पीछे सिस्टम है कि इंट्यूशन? सिस्टम है, ऑब्वियसली सिस्टम है कि किस तरह से हमने बजट एलोकेट किए होते हैं कि अगर लेट सपोज 20,000 आपका बजट है, तो उसमें से इतने परसेंट जो है ना पर सप्लायर मैक्सिमम आप यूटिलाइज कर सकते हो, बिल्कुल ठीक उससे है, ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक है। सो वो इस तरह से वो चीज़ें चल रही होती हैं। और यस, ऐसा भी हो सकता है कि 6 to 8 मंथ्स में आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सके, तो उसके लिए भी हमने ऑलरेडी तैयारी की होती है कि अगर ऐसा केस होता है तो फिर क्या करना क्योंकि बहरहाल आपने भी तो कमाने हैं है। ना। यस, ऑब्वियसली आपसे ज़्यादा शायद हम कंसर्न है, क्योंकि हम तो 6 to 8 मंथ्स पल्ले से कॉस्ट लगा रहे हैं। वेरी गुड, तो वेरी हम तो गुड। ज़्यादा कंसर्न है। आपकी इन्वेस्टमेंट तो स्किन एक्चुअल है वो। हमारी हुई हुई है। हाँ, हाँ, आपने तो अभी सिर्फ इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट्स हैं जो कि $1000 या $2000 की हैं, हाँ, आपने सिर्फ वो की हैं। हाँ, हमने 6 महीने जो लेबर कॉस्ट या जो भी हमारे एक्सपेंसेस हुए, हाँ, वेरी 6 गुड, 6 महीने की इन्वेस्टमेंट तो हमने पुट की हुई है। बिल्कुल, और आपके पैसे जब लगने हैं, वो भी इन्वेस्टमेंट आपकी प्रोडक्ट्स पे लगनी है, बिल्कुल, और प्रोडक्ट्स आर एसेट्स। बिल्कुल। सो या तो वो बिकेंगे या या सेल सैलवेज हो। वैल्यू पे वापस आ जाएंगे। यस। तो आप मिनिमल लॉस से बहरहाल निकल सकते हैं, लेकिन आपने तो भारी भरकम ऑपरेशंस कॉस्ट उसके पीछे यस। भरी हुई है, यस। रेंट्स भरे हैं, सिस्टम इन्वेस्टमेंट्स की हुँ, हैं। हुँ। तो वो प्रॉफिटेबल होना एक्चुअली उनसे ज्यादा आप उसके लिए ईगर हैं। यस, यस, ऑल डेफिनिटली। राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, इंटरेस्टिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बंदा आपके पास अपनी इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है, वो इन्वेस्टमेंट उसकी भी है हुँ, हुँ। और उससे ज्यादा जिम्मेदारी आप पे है, लेकिन यस। आप पे जिम्मेदारी होने के बावजूद हुँ, हुँ। वो इन्वेस्टमेंट उसी की है, क्योंकि उसके हाथ में वो जब मर्जी एग्जिट ले सकता है। हुँ, एक हुँ। और प्रॉब्लम फिजिकल बिजनेस की मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा, आपकी बात से मुझे याद आई कि फिजिकल बिजनेस में से एग्जिट नहीं होता, हुँ। क्योंकि अगर आपने स्टोर डाला है तो इन्वेंट्री नहीं कोई उठाएगा, हुँ, आपके हुँ, शेल्फ हुँ। कोई नहीं बेचेगा, आपका काउंटर टॉप, आपका CCTV, आपका लाइसेंस, ये चीजें मोनेटाइजेबल नहीं है। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन आपके केस में आपकी वेबसाइट भी फ्लिप की जा सकती है, आपकी इन्वेंट्री भी फ्लिप की जा सकती है। तो लिक्विफिकेशन या लिक्विडेशन प्रेफरेंस जो है ना, वो बहुत हाई है इस हुँ, केस में। हुँ, हुँ।
इन केस आप अगर आज ज्वेलरी लेके भी बैठ जाए ना, तो ज्वेलरी को भी आप फॉरेन फ्लिप नहीं कर सकते, रियल एस्टेट को तो आप बिल्कुल ही फ्लिप नहीं कर सकते, कंसिडरिंग द इकोनॉमिक कंडीशंस, क्योंकि कैश रिच इकोनॉमी में हम नहीं Yes. सर्वाइव करते। तो अगर आप ये कंसिडर कर रहे हैं कि क्या फिजिकल एसेट्स या नॉन वर्टिकली अलाइन या नॉन कैश फ्लो ड्रिवन एसेट्स आपको इमरजेंसी में बचा लेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन डिजिटल बिजनेस में से आपको क्विक लिक्विडेशन मिल सकती है, वो सारा कुछ फ्लिप किया जा सकता है। क्या ये सवाल लोगों का होता है, और अगर होता है तो आप इस पे क्या जवाब देते हैं? इससे पहले मैं एक चीज़ मुझे याद आ गई, मेरे एक दोस्त हैं, उनके अब्बा जी ज्वेलरी का ही आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम करते थे अनारकली में। बता के? बता के। अच्छा, सो कहते ओरिजिनल थे लेकिन थी आर्टिफिशियल, ऐसा तो नहीं था? नहीं आर्टिफिशियल ही मतलब आर्टिफिशियल ज्वेलरी का ही काम था। तो ओके। वो उनका ना कारोबार जब वाइंड अप हुआ ना, तो उन्होंने एक बात की। उन्होंने कहा कि जब ये ज्वेलरी काउंटर पे थी ना, तो ये वैल्यूएबल थी, हम्म। अब ये रद्दी है। जब हम्म। कारोबार ख़त्म हुआ है ना, अब ये रद्दी है। तो उनके बेटे ने, जो मेरा दोस्त है, उसने वो फिर जेन्युइन रद्दी में ही बेची। अपनी हाँ। दिहाड़ी लगाने के चक्करों में उसने वाकई रद्दी में बेची, और उन दिनों खैर उसने रद्दी से वावा याशी भी की। सो यस, यही होता है फिजिकल बिजनेसेस का एक ये मेजर ड्रॉबैक है कि चीज़ जब तक दुकान पे है तो उसकी वैल्यू है, जैसे ही वो दुकान से आउट हुई वो डी वैल्यू होगी, खत्म होगी, डेड ही होगी आइटम सॉर्ट बिल्कुल ऑफ। बिल्कुल। यार शेल्फ को नहीं खरीदेगा, फर्नीचर को नहीं यस, खरीदेगा, और इस तरह के यस। मसाइल होंगे। सो और सेकेंडली जो आप पूछ रहे थे कि लोगों के ऐसे कंसर्न्स होते हैं, जो हमारे पास वैसे लोग आते हैं वो ज़्यादातर इंक्लाइन टुवर्ड्स द डिजिटल बिजनेसेस ही होते हैं। हाँ। वो समझते हैं इस चीज़ को कि वाई डिजिटल बिजनेसेस आर बेटर देन द फिजिकल बिजनेसेस। हाँ। उनका कंसर्न ये ज़रूर होता है, रिच क्विक स्कीम जो हम पिछली पॉडकास्ट में वैसे डिस्कस कर चुके हैं। हाँ। उनका ये कंसर्न होता है कि वो ये फिर समझते हैं कि अब हम क्योंकि डिजिटल में आ गए हैं, हाँ। तो अब तो अमीर होना बहुत ही आसान हो गया, हाँ। क्योंकि तो फिजिकल में तो जल्दी ज़रा मिलियनेयर टाइम बनाओ, लगता है। मिलियनेयर बनाओ, यस। मेरा मिलियन की तरह। हाँ, 20,000 हाँ। आप इन्वेस्ट करके हाँ। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई आपको 1 साल या 6 महीने में 20,000 ही आ जाए। मैं आपको बताऊं असल में मसला क्या है। मसला ये है कि जो प्रेसिडेंस है ना, पाकिस्तानी सेठिया माइंडसेट का एक प्रेसिडेंस है, वो इतना को वियर्ड किस्म का सेट हुआ है। आप आज भी मंडियों में चले जाएं, जो बेसिकली ट्रेडर मंडी है, अकबरी मंडी, शालमी मार्केट, वहां पे ना जिंदगी चल रही होती है चेक टू चेक। एक बंदा है, उसने माल उतरवाया, उसने अपना चेक दे दिया, अब 8 तारीख का चेक है, 8 तारीख को उसने पेमेंट देनी है और अपना चेक वापस लेना है। ये जिंदगी इस तरह चल रही है, चेक आया माल आया, चेक आया माल आया। ये नॉन स्केलेबल दुनिया है। यहाँ पे जितना माल ज्यादा है उतना मार्जिन ज्यादा नहीं हो रहा, पैसे बढ़ रहे हैं, मार्जिन 1-2% ही है। तो लोगों का माइंडसेट उस हिसाब से ट्रेंड है। जब एक्चुअल स्केल की बारी आती है, तो स्केल का मतलब ये है कि मैं 8x10 के कमरे से उतना बड़ा बिजनेस बना सकता हूँ जिसमें मेंटल मैथ्स इस्तेमाल हो रही है, एज कंपेयर टू कि मैंने बहुत बड़ा इन्वेंट्री का वेयर हाउस बना लिया। ये जो डिफरेंस है ना, ये लोगों को समझ नहीं आता कि Yes, स्केल और yes. इकोनॉमीज ऑफ स्केल का क्या मतलब। तो मसला माइंडसेट के साथ ये है कि फिजिकल बिजनेस की ऐसी छाप लगी हुई है कि 1990s में इंटरनेट आ गया था, लेकिन हमारे माइंड में अभी तक इंटरनेट नहीं घुसा। हमें यही है कि माल लो माल दो। वो दौर चला गया और ये अभी तक हम समझ नहीं पाए। स्केल की प्रॉब्लम। ओके, सो आप अगर मेरे पास आते हैं और आप मुझे कहते हैं कि फिजिकल बिजनेस आप करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, और फिजिकल बिजनेसेस लाइक रेस्टोरेंट्स, टेक अवेज, यूटिलिटी स्टोर्स वगैरह वगैरह, सो उसमें मुझे एक चीज़ आपसे समझनी पड़ेगी कि क्या आप बिग कैश इंजेक्शन के बगैर स्टेप 1 से स्टेप 2 पे जा सकते हैं? नहीं और जा मोस्ट सकते, लाइकली नहीं जा सकते। नहीं जा सकते। एक सर्टेन स्केल, यानी रेस्टोरेंट डाला, 10 लोगों की सीटिंग है, जब 20 पे जाना है तो तकरीबन उतनी ही इन्वेस्टमेंट वापस यस, करनी है। यस, बट आप मेरे पास आएँ, आपको मैं डिजिटल बिज़नेस थोड़ा समझाता हूँ, थोड़ा ई-कॉमर्स समझते हैं मिलके, और इसमें मैं आपको बताता हूँ कि आप लिमिटेड इन्वेस्टमेंट में रहते हुए कंपाउंडिंग से कैसे इस चीज़ को और बिग बिग थिंग बना सकते हैं। आपको पता है कंपाउंडिंग का ग्राफ जो है ना, वो ऐसे करके यूं नीचे टाइम वैल्यू होती है, वो यस, नीचे यस, से यस, ऊपर की यस, तरफ जाता है। यस, टाइम के लिए वेट करने को लोग तैयार नहीं है। यस, लोग कहते हैं कि पाया तो मैनू मिले, हाँ, पाया तो मैनू मिले, हाँ, बिल्कुल। ये माइंडसेट हम इस पॉडकास्ट के थ्रू लोगों का वॉश करेंगे। लेकिन मेरी आप लोगों से भी ये गुजारिश है कि अगर आप रियल बिजनेस करना चाहते हैं ना, तो आप ये देखेंगे वॉरेन बुफे अगर दुनिया का सक्सेसफुल तरीन इन्वेस्टर है ना, तो उसने इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या कहा है? उसने कहा है 15 साल तुम्हें वेट करना पड़ेगा। उसने 500 के स्टॉक को 15,000 का बनाया है, लेकिन उसके लिए उसने जिंदगी के 50 साल खर्च किए हैं। उसके बाद वो इन्वेस्टमेंट है। बर्कशायर हैथवे की एनुअल यील्ड जो है ना, वो 14-15% है। लेकिन लोग इस बात को नहीं समझते। आप तो फिर भी 40 से 60% की बात कर रहे हैं। लोग कहते हैं 15। अच्छा, वो नहीं चाहते कि 15% एनुअल यील्ड को, जिसको वॉरेन बुफे को पूरी दुनिया हेल करती है, उसको बड़ा नहीं मान रहे। वो कह रहे हैं कि 100 तो फिर 200 अगले महीने, 300 अगले महीने, तो मैं तो मिलियनेयर होना ही चाहिए। लेकिन असल में ये निलियनेयर बनने के पासवर्ड्स हैं सारे।
ठीक है। नाइस नाइस वर्ड। तो आज के पॉडकास्ट में हम डिस्कस कर रहे थे कि फिजिकल बिजनेस में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। आपको फिजिकल बिजनेस से प्यार हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि जिस चीज से प्यार हो वो चीज ठीक हो, क्योंकि प्यार तो खोती से भी हो जाता है। तो इस बात को समझें कि फिजिकल बिजनेस की रियलिटी दुनिया में वार्प हो चुकी है। ये स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूम जो है इवेंट होराइजन पे जाकर रुक चुका है, और इसके आगे एक और दुनिया है जिसका नाम है इंटरनेट की दुनिया, जहां पे कंपाउंडिंग के थ्रू, री इन्वेस्ट करने के थ्रू और न्यू वेज ऑफ मेकिंग मनी दुनिया में स्टैब्लिश हो चुके हैं। दैट्स व्हाई यू सी के मोनाको में 21 साल के डॉलर मिलियनेयर है रियल वैल्यू की बेस पे, और यहाँ पे वो अंकल्स जिनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है वो 45 साल की उम्र में भी 70 चला रहे हैं। या अगर आप कनाडा में हैं तो आप एक निसान की आउटलैंडर गाड़ी चला रहे हैं और रेंज रोवर नहीं चला रहे। उसकी वजह है, और उसकी वजह ये है कि आपने रिस्क नहीं लिया, और रिस्क लिया भी है तो ऐसी चीज में जिसको आप टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं। मतलब ये स्पिरिट की तरह है, इसको फील करें और समझें कि कंपाउंडिंग में क्या रिजल्ट है। ये नहीं कि एनु में फड़ सकना है, फाइनल चीज है कि ये आप कोई गोल्ड नहीं खरीद रहे, या कोई और, मैं गंदी एग्जांपल नहीं देना चाहता यहाँ पे क्योंकि इसको सीनियर किस्म के लोग देखते हैं, लेकिन आप कोई चूना मंडी में नहीं आए हुए। आप इंटरनेशनल बिजनेस जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की गेम है उसकी बात कर रहे हैं। तो अगर आपको अपनी वेल्थ को टायर लगाना चाहते हैं रियलिस्टिक स्पेस के ऊपर, तो मोखू के प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में ऊपर या नीचे या दाएं बाएं कहीं पे कोई लिंक मिल रहा होगा, आप आए, एक फ्री कंसल्टेशन लेके देखें कि अगर आपके पास 20 से 25 हज़ार डॉलर हैं तो उसका क्या हो सकता है। अगर आपको समझ आए ठीक है ना, ये तो रेस्टोरेंट खोल लेगा, हम भी वहां से ऑर्डर करेंगे और बुरा रिव्यू आपको गूगल पे दे देंगे, कोई मसले की बात नहीं है। तो ये थी जी अनदर एपिसोड फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ मोखू, एंड आई वाज विद अ वेरी डायनामिक सीईओ सईद मोइज असद, जो कि फिजिकल बिजनेस की वॉलेटिलिटीज को डिस्कस कर रहे थे। मिलते हैं जी अगले एपिसोड में। दिस इज योर बॉय एजी, ओवर एंड